हाय गाइस, वेलकम बैक टू डब्ल्यू सिविल एग्जामिनेशन चैनल। और आज हम करने वाले हैं पार्लियामेंट्री कमेटी का पार्ट 6। ये पार्ट भी हमने रूल ऑफ प्रोसीजर ऑफ कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन द लोकसभा वाली मैनुअल से लिया हुआ है। तो आप उसमें चैप्टर 26 को देखें जो कि पार्लियामेंट्री कमेटी पर है, और उसी चैप्टर के बेसिस पर हमने ये क्वेश्चंस बनाए हैं। यहाँ पर आपको कुछ और कमेटीज के बारे में आज जानने को मिलेगा, जैसे कि हमने अब तक 5 चैप्टर्स में 5 पार्ट्स के अंदर अलग अलग कमिटीज के बारे में और उनके सिलेक्शंस और उनके फॉर्मेशन, उनके वर्क्स, उनके बारे में बताया। वैसे ही यहाँ भी कुछ और कमिटीज के बारे में इसमें बताया जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इसमें अच्छे से इसको पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे और अपने एग्जामिनेशन में इसका फायदा उठाएंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 है, कैन अ मिनिस्टर बिकम अ मेंबर ऑफ पेटिशन कमेटी? तो यानी कि आज जो हम करने वाले हैं वो पेटिशन कमेटी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो पहला डिस्कशन हमारा पेटिशन कमेटी के बारे में होगा। तो यहाँ पहला क्वेश्चन ही आपसे पूछ लिया गया कि एक मिनिस्टर को पेटिशन कमेटी का मेंबर बनाया जा सकता है या नहीं। तो जनरली आपको पता होना चाहिए कि कमेटी का मेंबर क्या होगा, मिनिस्टर इन सबको नहीं बनाया जाता। तो वहां से भी आप गैस करके लगा सकते हैं, और पेटिशन कमेटी में तो वैसे भी नहीं बनना। तो इसका जो आंसर है वो है नो। तो पहले का आंसर आपके सामने है नो। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज द नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ पेटिशन कमेटी? तो पेटिशन कमेटी में कितने मेंबर्स हो सकते हैं? ठीक है, तो जब हम इसे डिस्कस करेंगे तो वहां उसका पूरी डिटेल देखेंगे, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि पेटिशन में कमेटी में कितने मेंबर हो सकते हैं। अभी के लिए आपको पता होना चाहिए कि जितनी भी हमारी कमेटीज हम बना रहे हैं उसमें 15 मेंबर का ही प्रावधान होता है। तो यानी कि 15 से ज्यादा वाला बहुत ही कम होगा, वो एक्सेप्शन है, और 15 से कम वाला भी कम ही होगा। तो यानी कि जो हमारे होगा वो आंसर होगा नॉट लेस देन 15। तो आपको पता होना चाहिए पटिशन कमेटी में भी नॉट लेस देन 15 यानी कि 15 हो सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट पेटिशन कमेटी? पेटिशन कमेटी के लिए कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? तो अभी हमने जो 2 क्वेश्चन किए उनका यूज करके हम यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो पहले देखेंगे एलिमिनेशन। पहली जो चीज हमारे सामने है दे रखी है वो ये दे रखी है कि मिनिस्टर कैन बी नॉमिनेटेड एज अ मेंबर ऑफ पेटिशन कमेटी। तो मिनिस्टर को तो नहीं बनाया जा सकता, तो वो तो गलत हो गया। सेकंड, मिनिस्टर शैल नॉट बी नॉमिनेटेड अ मेंबर ऑफ कमेटी। तो ये भी हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा ही था, तो ये सही है। इफ अ मेंबर ऑफ कमिटी इज अपॉइंटेड अ मिनिस्टर, सच मेंबर शैल सीज टू बी अ मेंबर ऑफ कमिटी फ्रॉम द डेट ऑफ सच अपॉइंटमेंट। तो इसमें बोला गया कि मिनिस्टर इसका मेंबर नहीं रह सकता, लेकिन अगर जो मेंबर है उसको मिनिस्टर बना दिया जाए तो क्या होगा? तो उस केस में उसको फिर वहां से कमेटी से हटाया जाएगा। तो यानी कि ये वाला सही है, यानी कि 2 एंड 3 इज करेक्ट। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी आपका, बी नहीं मतलब ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि 2 एंड 3। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में चलने से पहले हम पिटीशन कमेटी के बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहली बात, रूल नंबर 306 के अंदर ये दिया गया है। तो इसमें बोला गया है कि जब भी हाउस टाइम टू टाइम बनेगा तो स्पीकर क्या करेगा, नॉमिनेट करेगा एक कमेटी ऑन पिटीशन जिसके अंदर होगा नॉट लेस देन 15 मेंबर्स। इसके अंदर क्या होगा, मिनिस्टर्स मेंबर नहीं बनाया जा सकता, और अगर कोई मेंबर मिनिस्टर बन गया तो उसको भी हटाना होगा। अब चलते हैं एक और, ये है पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन ही पूछा गया है, देयर शैल बी ए कमेटी ऑन पब्लिक अकाउंट फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट शोइंग द अप्रोप्रिएशन ऑफ सम ग्रांटेड बाय हाउस फॉर द एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब होता क्या है कि एक अप्रोप्रिएशन क्रिएट किया जाता है। अप्रोप्रिएशन में हम ये देते हैं, पहले देखिए मान लीजिए कि हमें पता चलेगा ये बजट है, इतना इतना ये होगा, फिर हम उसका अप्रोप्रिएशन क्रिएट कर लेते हैं कि यहाँ यहाँ इतना अमाउंट है हमारे पास। ठीक है, फिर उसको क्या करेगा, एक जो हाउस है वो उसे ग्रांट कर देगा एक्सपेंडिचर को। ठीक है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्सपेंडिचर उसे में ग्रांट दे दी जाएगी। जब वो सम ग्रांटेड हो जाएगा, ये सब कुछ होगा, तो इन सब को देखने के लिए यानी कि पब्लिक अकाउंट को देखने के लिए एक कमेटी बनाई गई है, और उस कमेटी का नाम क्या होना चाहिए? तो जो नाम है वो सेम ही है, पब्लिक अकाउंट कमेटी ही नाम है। ठीक है, और उसको बोलते हैं कमेटी ऑन पब्लिक अकाउंट्स। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन है 6, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ड्यूटीज ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी? पब्लिक अकाउंट कमेटी की कौन सी ड्यूटी होंगी? तो पहले हम इसके एक एक करके
पॉइंट्स देख लेते हैं और फिर उन पॉइंट्स में से ये चेक करेंगे कि ये सही हो सकते हैं या गलत हो सकते हैं। एलिमिनेशन करेंगे और एलिमिनेशन के बाद हमारा आंसर देखेंगे। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी का जो मकसद ही है वो है मनी को या जो भी अमाउंट है उसको चेक करना। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, पहला, टू चेक द मनी शोन इन द अकाउंट एज हैविंग बीन डिसबर्स्ड वर लीगली अवेलेबल फॉर एंड एप्लीकेबल टू द सर्विस और पर्पस टू विच दे हैव बीन अप्लाइड और चार्ज। अब इसमें क्या है कि एक मनी को हमने ग्रांट कर दिया, वो मनी यानी कि वो अमाउंट चला गया, अकाउंट्स में पहुंच गया, डिस्पर्स हो गया, लेकिन डिसबर्स होने के बाद में क्या वो जिन कामों के लिए भेजा गया था, क्या उस काम के लिए वो अवेलेबल है, क्या उसकी एप्लीकेबिलिटी जो है वो सही है, कि उन कामों के लिए वो सही में यूज हो भी रहा है, अप्लाई हो भी रहा है, और क्या है सर्विस और पर्पस जिसके लिए वो डाले गए थे, क्या वो सारा अमाउंट उन चीजों में लगाया जा रहा है या नहीं लगाया जा रहा। ये चेक करना किसका काम है, पब्लिक अकाउंट कमेटी का काम है। तो यानी कि पहला ऑप्शन तो आपका करेक्ट हो गया। सेकंड है टू चेक द एक्सपेंडिचर कंफर्म टू द अथॉरिटी विच गवर्न इट, यानी कि जो अथॉरिटी किसी भी एक्सपेंडिचर को गवर्न करती है, यानी कि उसको उसके अंडर वो चीजें आती हैं, उसके अकॉर्डिंग वो एक्सपेंडिचर हो भी रहा है या नहीं हो रहा। एग्जाम्पल ये है जैसे कि ऑफिस में क्या होता है, ऑफिस स्टेशनरी खरीदने का प्रावधान होता है, लेकिन उसमें बहुत सारे रूल्स लगे हुए हैं कि आप एक ही अमाउंट, एक पर्टिकुलर अमाउंट तक ही खरीद सकते हैं। तो जब वो पर्टिकुलर अमाउंट हमारा एक लिमिट सेट की गई है, अगर हम उससे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं या फिर ब्रेक कर करके 5,000 का मान लीजिए अमाउंट दे दिया, उस अमाउंट में 5,000 में ब्रेक कर करके हम बहुत सारे 25,000 की चीज़ खरीद रहे हैं और उसमें दिखा रहे हैं 5,000 का पहले ये खरीद लिया, फिर 5,000 का फिर दोबारा खरीद लिया। तो ऐसे ब्रेकिंग वाली जो चीज़ें हैं वो क्या रूल्स को कंफर्म करेगी, नहीं करेगी। तो इसलिए ये सब भी चेक करना किसका काम है, पब्लिक अकाउंट कमेटी का काम है। थर्ड चलेंगे, टू चेक एवरी री अप्रोप्रिएशन हैज बीन मेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन मेड इन बिहाफ अंडर रूल फ्रेम्ड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, यानी कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने जो रूल्स बनाए हैं क्या उनके अकॉर्डिंग री अप्रोप्रिएशन हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये भी चेक करना है। कुल मिला के ये है कि जो मनी है वो किस लिए खर्च हो रही है, नहीं हो रही, वो सही रूल के अकॉर्डिंग जा रही है, नहीं हो रही, अप्रोप्रिएशन को चेक करना कि वो हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सारी चीजें करना है। तो जो इसका आंसर आएगा वो क्या है, ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर ऑल ऑफ द अबव लगा देंगे, ऑप्शन बी। अब चलते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू आर ट्रू अबाउट द पब्लिक अकाउंट कमेटी, उसके बारे में कौन सा ट्रू है कौन सा नहीं है। तो अब आपको पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में अगर बहुत सारी नॉलेज होगी तभी आप इसको बता पाएंगे। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपके सामने क्या करूंगा, पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है उसके ही डिटेल अगर मैं आपके सामने ले आता हूं। तो पहले हम चलते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी को देखते हैं और उसके फंक्शंस को देखते हैं, उसके बाद हम इन दो क्वेश्चंस पर आएंगे, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी है क्या, गवर्नमेंट के अकाउंट्स को, उनके अप्रोप्रिएशंस को और जो सम उन्हें ग्राउंड किया है हाउस के द्वारा जो कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में है, वो सारा एनुअल अकाउंट्स जो गवर्नमेंट का है और ऐसे जितने भी अकाउंट्स हैं जो कि हाउस के सामने, कमेटी के सामने रखे गए हैं, उन सबको एग्जामिन करना। ठीक है, ये किसका काम है, पब्लिक अकाउंट कमेटी का काम है। ये रूल नंबर 308 के 1 में दिया हुआ है। अब आगे चलेंगे, इसमें जो सेकंड में दिया हुआ है वो ये बताया गया कि स्क्रूटिनाइजिंग द अप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना है उसको स्क्रूटनाइज करना भी ये इसका काम है। साथ ही में अगर कोई सीएजी की रिपोर्ट है तो उसको भी क्या करना है, उसको भी पढ़ना है, उसको भी देखना है, उसके अंदर से जो भी है, जो आउटकम्स हैं उनको देखकर अपने आप को सेटिस्फाई करना है क्या वो रूल्स के अकॉर्डिंग रिपोर्ट में जो दिया गया वो सही हो रहा है या गलत हो रहा है। सेकंड, फिर उसके अंदर चलेंगे इसका ए पार्ट में, वो क्या है कि जो अकाउंट्स में मनी है वो डिसवर्स लीगली हो रही है, काम के लिए लगाई जा रही है, नहीं हो रही है। बी पार्ट में दिया हुआ है कि अथॉरिटी के अकॉर्डिंग एक्सपेंडिचर कन्फर्म हो रहा है या नहीं हो रहा है। सी पार्ट में फिर दिया गया है री अप्रोप्रिएशन जो है वो क्या रूल्स के अकॉर्डिंग, कंपिटेंट अथॉरिटी ने जो रूल बनाया उसके अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। फिर थर्ड के पार्ट के अंदर दिया है इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द कमिटी, ड्यूटी क्या होगी कमेटी के, वो सब तो फंक्शंस से जो करने हैं उसको। ठीक है, इसमें एक ड्यूटी करके अलग से दे दिया। ड्यूटी में यही है कि आप क्या कर रहे हैं, एग्जामिन करना स्टेटमेंट्स, अकाउंट और इनकम एक्सपेंडिचर ऑफ स्टेट कॉरपोरेशन। स्टेट के द्वारा जितनी भी कॉरपोरेशंस हैं उनके अंदर या कहीं ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग स्कीम हुई है
कोई प्रोजेक्ट है, उनकी बैलेंस शीट्स है, प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट्स है, ये सारी चीज़ों को भी क्या करना है, एग्जामिन करना है। टू एग्जामिन स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट, इनकम और एक्सपेंडिचर के जो स्टेटमेंट्स हैं ऑटोनोमस बॉडी की, उनको भी करना है, सेमी ऑटोनोमस बॉडी की भी करनी है, ठीक है। और अगर सीएजी द्वारा उनके ऊपर ऑडिट की गई है तो उस ऑडिट की रिपोर्ट को भी देखना है। और क्या करना होगा, टू कंसिडर द रिपोर्ट ऑफ सीएजी। अगर मान लीजिए कहीं पर सीएजी को बोला गया कि इसका ऑडिट करो, ठीक है, तो एग्जामिन वो उसने एग्जामिन किया उसके, और उसकी जो रिसीट्स हैं और अकाउंट्स और स्टोर एंड स्टॉक्स हैं, इन सब को भी क्या करना है, एग्जामिन करना है, इनको भी देखना है कि आखिर ऑडिट में क्या निकला। साथ ही में क्या है, इफ एनी मनी हैज बीन स्पेंट ऑन सर्विस ड्यूरिंग एनी सर्विस ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर इन एक्सेस ऑफ अमाउंट ग्रांटेड। अब मान लीजिए ग्रांट हुआ 10 लाख रुपए और उसकी जगह खर्च हो गया 11 लाख रुपए, तो ये भी एग्जामिन करना है, ये भी देखना कि ये किन सर्कमस्टांसेस में एक्सेस अमाउंट लगाया गया है, ठीक है। तो ऐसी चीजें सारा करना, ये सारी क्या होगी, सच थिंग्स आर डन बाय पब्लिक अकाउंट कमिटी। तो ये पब्लिक अकाउंट कमेटी द्वारा होगा। आपको ज़्यादा डिटेल में अभी फिर भी नहीं जाना है, इतना ही कर लेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। जब आप एक लेवल क्रिएट कर लेंगे अपना, उसके बाद आप चाहें तो और डिटेल में इसको पढ़ सकते हैं। लेकिन क्योंकि एग्जामिनेशन में इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की भी कोई ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि डिटेल में जाने से आपका टाइम कंज्यूम ज़्यादा होगा। तो इसलिए हमारी ये कोशिश है कि हम 10 मिनट के अंदर आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस करवा पाएँ, और किसी भी टॉपिक पर हम क्या करें, उसमें 4-5 वीडियो, 6 वीडियो, 7 वीडियो बनाकर उसमें 10-10 मिनट के अंदर आपको समझा दें, जिससे कि आप चलते फिरते कहीं पे भी उन वीडियोस को देखकर आराम से क्वेश्चन सीख सकते हैं और उस टॉपिक को कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये सारी चीजें, ये सारे फंक्शंस थे किसके, पब्लिक अकाउंट कमेटी के। उसके अलावा इसका कॉन्स्टिट्यूशन जब भी होता है, यानी कैसे बनाई जाती है, तो एक दो क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें यह है कि कभी भी जो होगी पब्लिक अकाउंट कमेटी, उसके अंदर 22 मेंबर होंगे, 15 मेंबर होंगे जो हर साल हाउस से सेलेक्ट किए जाएंगे, और जो 7 मेंबर होंगे वो राज्यसभा से लिए जाएंगे, नॉमिनेट किए जाएंगे। तो इतना होगा। और मिनिस्टर जो होंगे, shall not be elected a member of committee। और अगर मिनिस्टर जो हो गया वो अपॉइंट हो गया, तो उसको क्या करना होगा, अपॉइंटमेंट के डेट के टाइम ही उसी मेंबर को अपनी मेंबरशिप छोड़नी होगी इस कमेटी की। टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ कमेटी shall not exceed 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा इसका टर्म नहीं होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और 8 के ऊपर। अब आपके पास ज्यादा क्लैरिटी है क्वेश्चन नंबर 7 और 8 करने के लिए, तो क्वेश्चन नंबर 7 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, टेन्योर क्या होगा पब्लिक अकाउंट कमेटी का। अभी हमने पढ़ा 1 ईयर होगा, 1 से ज्यादा नहीं है। सेकंड है, कमेटी सेल कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन 22, तो 22 मेंबर ही है। 7 क्या होंगे, राज्यसभा से लिए जाएंगे, और बाकी 15 कहां से लिए जाएंगे, इलेक्टेड बाय हाउस एवरी ईयर। ये कौन से हाउस की बात कर रहा है, ये बात कर रहा है लोकसभा की। तो लोकसभा से 15 आएंगे, राज्यसभा से 7 आएंगे, यानी कि जो इसका आंसर होगा वो बी है, ऑल ऑफ द अबव। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में, कमिटी कैन एक्सरसाइज इट्स फंक्शन इन रिलेशन टू सच पब्लिक अंडरटेकिंग एज आर अलॉटेड टू द कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग बाय दीज रूल्स बाय द स्पीकर। अब क्या होगा, जो रूल्स दिए हैं उसके अकॉर्डिंग अगर कोई अंडरटेकिंग जो है, पब्लिक अंडरटेकिंग है या पब्लिक सेक्टर की कोई कंपनी कुछ भी है, उसको अगर कमेटी को दिया गया है तो वो अपने फंक्शंस को एक्सरसाइज करके उसको एग्जामिन कर सकती है, या स्पीकर आपको सौंपता है तब भी वो एग्जामिन कर सकती है। साथ ही में क्वेश्चन नंबर 2, इसका ऑप्शन नंबर फिर एक और दूसरी स्टेटमेंट है, वो है रिपोर्ट ऑफ सीएजी एग्जामिन की जाती है पब्लिक अकाउंट कमेटी के द्वारा। और थर्ड है, पब्लिक अकाउंट कमेटी इज एन एडहॉक कमेटी। अब आपको यहाँ से पता होना चाहिए कि जो पहला है वो है, कमेटी कैन एक्सरसाइज फंक्शन रिलेशन टू सच अंडरटेकिंग एज आर अलॉटेड टू द कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग बाय दीज रूल और बाय द स्पीकर। तो ऐसा हमने कुछ वहां देखा नहीं, पूरा सही ढंग से दिया नहीं है पहला। सेकंड में क्या है, सीएजी की रिपोर्ट्स को ही एग्जामिन कर रहे हैं तो वो कर ही रहे हैं। थर्ड तो वैसे ही सरासर गलत है, क्योंकि ये कोई एडहॉक कमेटी के बारे में नहीं लिखा। ये एक सिंपल कमेटी है जो कि 1 साल के लिए बनाई जाती है, परमानेंट टाइप की ही कमेटी है जो 1 साल के लिए उसके अंदर मेंबर नॉमिनेट करे जाते हैं। तो यानी कि ये आंसर इसका आप लगा सकते हैं। ज़्यादा डिटेल में अभी भी आपको नहीं जाना है, आपको देखना है कि कौन से क्वेश्चन किस तरीके से हो सकता है, क्या क्या पॉइंट्स हैं, और इन्हीं पॉइंट्स के द्वारा आपको
इसको कर लेना है, क्योंकि 10 मिनट के अंदर आपको ये सॉल्व करनी है, सारी चीज़ें सीखनी है। तो आज हमने इतना जाना ये दो कमेटी के बारे में, एक तो पब्लिक अकाउंट कमेटी और एक पेटिशन कमेटी। अब टाइम है आपके क्वेश्चंस का। अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप इसमें जानना चाहते हैं या कोई भी आपकी क्वेरीज हैं, तो आप हमें भेज सकते हैं। हम उसके ऊपर ये इस टॉपिक पे वीडियो भी क्रिएट कर देंगे। एक और चीज है जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऑलरेडी हमारी एक टेस्ट सीरीज चल रही है जो कि डिस्काउंटेड रेट पर पहले से ही है, जो कि अब इस वक्त अवेलेबल है 999 के अमाउंट पर। आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, वहां भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आपको अवेलेबल हो जाएंगे। उसमें लगातार इम्प्रूवमेंट्स हम करते जा रहे हैं और उसमें आने वाले टाइम में हम और क्वेश्चंस जो होंगे और भी पेपर्स ऐड कर देंगे। फिलहाल के लिए 10 ही पेपर हैं, लेकिन हम उसमें और भी चीज़ें डालेंगे, जिससे कि क्या होगा, आपको कहीं भी ऐसा न लगे कि हमें अ, अच्छे क्वेश्चंस नहीं मिले। हम क्वेश्चंस और इम्प्रूव करते जाएंगे, डालते जाएंगे, आपको और चीज़ें ऐड करते जाएंगे। आप बस प्रिपेयर करते रहिए। हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी कंटेंट इसमें आपको वीडियोस के द्वारा और हमारे टेस्ट सीरीज के द्वारा प्रोवाइड करवाते रहें। साथ ही में मैं आपसे गुजारिश करूंगा, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और टेलीग्राम चैनल पर भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि वहां पर भी आपको डेली के क्विज मिलते हैं। उन क्विज को करके भी आपको थोड़ा हेल्पफुल रहेगा। हमारी एजुकेशनल ऐप को डाउनलोड करके आप टेस्ट सीरीज कर सकते हैं। टिल देन बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।